अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अगर किसी शख्स ने 4 रकात की नियत की है और 2 रकात पर उसे कादा में बैठना था, लेकिन 2 रकात पर वो कादा में ना बैठा और भूलकर तीसरी रकात के लिए खड़ा हो गया, तो अब ऐसी सूरत में वो नमाज को कैसे मुकम्मल करे? क्या वो वापस पलटकर तशहुद में बैठेगा या नहीं बैठेगा? अगर नहीं बैठा है तो सजदे सौ करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? पूरी तफसील आज की इस वीडियो में हम आपके सामने पेश करने वाले हैं। बहुत अहम नमाज के हवाले से ये वीडियो है और अक्सर व बेशतर हमसे इस तरह की गलतियां हो जाती हैं, तो ध्यान से सुनकर इसे अच्छे अंदाज में समझ लीजिए। अगर कोई इंसान तीसरी रकात के लिए खड़ा हो गया, 4 रकात की नियत किया है, 2 पर उसे बैठना था, लेकिन हुआ यह कि वो तीसरी रकात के लिए खड़ा हो गया, या इतना खड़ा हुआ कि देखने में ऐसा लगता है कि वो मुकम्मल खड़ा हो चुका है। यानी जब या तो वो मुकम्मल खड़ा हुआ है तब याद आए, और या फिर इतना खड़ा हुआ है कि वो खड़े होने के ज़्यादा करीब है तब याद आया, तो फिर ऐसी सूरत में उसके लिए हुक्म यही है कि वो वापस पलट कर ना आए। अगर इतना खड़ा हुआ है कि वो खड़े होने के करीब ज़्यादा हो गया, यानी रुकू में जितना हम रहते हैं उससे ज़्यादा उठ चुका है वो, या फिर मुकम्मल खड़ा हो गया, तो अब पलट कर ना आए। अब उसके लिए हुक्म यही है कि वो तीसरी रकात मुकम्मल करे, चौथी रकात मुकम्मल करे, और जब चौथी रकात में कादे अखीरा में बैठे तो तशहुद पढ़ने के बाद वो सजदे सहव करे, यानी दाहिनी तरफ सलाम फेरे और उसके बाद 2 सजदे करे, और उसके बाद में फिर तशहुद और दुरूद इब्राहिम और दुआ मासूरा पढ़कर सलाम फेर दे, उसकी नमाज हो जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ कि वो तीसरी रकात के लिए ना मुकम्मल खड़ा हुआ था और ना खड़ा होने के ज़्यादा करीब था, बल्कि थोड़ा सा ही उठा था, यानी बैठने के ज़्यादा करीब था, तो ऐसी सूरत में याद आ गया उसे कि नहीं, मुझे तो तशहुद में बैठना है, तो फिर अब वो क्या करे? तो उसके लिए हुक्म ये है कि अगर वो ना निस्फ से ज़्यादा खड़ा हुआ था, ना मुकम्मल खड़ा हुआ था, बल्कि थोड़ा सा ही उठा था और याद आ गया, तो वो तीसरी रकात के लिए नहीं खड़ा होगा, बल्कि तशहुद में वो बैठ जाएगा। तशहुद में बैठ जाए, तशहुद वो पढ़े, और तशहुद पढ़ने के बाद फिर तीसरी रकात के लिए खड़ा हो, चौथी रकात भी मुकम्मल करे। अब उस शख्स को सजदे सौ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाज़ लोग ये सोचते हैं कि थोड़ा सा तो उठा था लेकिन सजदे सौ करना पड़ेगा, तो सजदे सौ की करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, जब वो उसका कादे ऊला छूट ही जाएगा तो फिर सजदे सौ करने पड़ेगी। यहाँ तो ना वो खड़ा हुआ था और ना ही उसका कादे ऊला छूटा है तशहुद वगैरह, तो फिर उसे सजदे सौ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसकी नमाज मुकम्मल हो जाएगी।